अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बतलाऊंगा वो कौन लोग हैं जिनसे निकाह करना हराम है। गौर से सुनिएगा, बिल्कुल नई जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, शायद कि इससे पहले आपको पता ना हो। 4 मसाइल ऐसे हैं जिनमें निकाह करना हराम हो जाता है, लेकिन माशरे में उस पर गौर ही नहीं किया जाता है। उनमें से पहला आता है, किसी मर्द ने किसी लड़की से जिना किया तो इस सूरत में उस लड़की की माँ और उस लड़की की औलाद का उस मर्द से निकाह करना हराम है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज माशरे में इस पर गौर ही नहीं किया जाता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो सिलसिला चला है, उन्होंने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। एक लड़का दूसरी लड़की से बात कर रहा होता है, चंद दिनों में ही जिना के करीब पहुंच जाते हैं। अब उस लड़के ने उस लड़की से जिना कर लिया तो उस लड़की से तो शादी नहीं हुई, लेकिन अगर उस लड़की से माँ से बाय चांस शादी कर दी गई या उस लड़की की औलाद से बेटी से शादी कर दी गई तो अच्छी तरह याद रखिए, वो निकाह नहीं होगा, बल्कि वो निकाह हराम हो जाएगा। दूसरा मसला आता है, किसी लड़के ने, बल्कि इसको यूं कहिए, पहले लड़की की बात कीजिए, किसी लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिए। अब वो लड़की शहवत के साथ बुरी नीयत से किसी मर्द को हाथ लगाती है, इस तरह लगाई हाथ, तो अब उस सूरत में भी उस लड़की की माँ और उस लड़की की औलाद का निकाह उस मर्द से हराम हो गया। ये भी माशरे में बहुत चल पड़ा है, गौर नहीं किया जाता है। चूंकि लड़का और लड़की इन दोनों की कुर्बत तो इतनी ज्यादा हो गई है, ऐसा मालूम पड़ता है दोनों भाई बहन हैं। अब किसी लड़की ने किसी लड़के को शहवत के साथ छू लिया तो उस सूरत में उस लड़की की माँ और उस लड़की की औलाद से उस लड़के का निकाह नहीं हो सकता। ये जायज नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनून। तीसरा मसला है, शौहर रात को अपनी बीवी के पास सोया हुआ था और किसी वजह से अपनी बीवी को जगाने के लिए उठा, मगर गलती से उस बिस्तर पर उसकी बेटी भी सोई हुई थी, तो शौहर ने अपनी बेटी पर हाथ रख दिया। माशरे में है ये कि एक ही कमरे में एक ही बेड पर बाप माँ बेटी तीनों सो रहे हैं। अब बाप रात को उठा किसी बिना पर, माँ को जगाने लगा, चलो पेशाब करने जाना है, और गलती से अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख दिया। इसी तरह छोटा कमरा है जहाँ इसको यूं कहें जगह की तंगी है किसी के यहाँ, एक ही कमरे में शौहर बीवी और बीवी की माँ यानी सास तीनों सोई हुई है, तो दामाद ने किसी बिना पर गलती से अपनी सास पर हाथ रख दिया और बीवी समझकर जवानी की ख्वाहिश के साथ उसको हाथ लगा दिया, तो अब वो बीवी उस शौहर पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। गौर से सुन लीजिए, शौहर ने अपनी बीवी को जगाने के लिए हाथ लगा रहा था, लेकिन वह हाथ बीवी को न लगकर उनकी बेटी को लग गई, जो उसी बेड पर सोई हुई थी या दूसरे बेड पर सोई हुई थी, और वो शौहर जवानी की ख्वाहिश भी है, उसके अंदर उभरी हुई थी जवानी, तो अब वो बीवी उस पर हराम हो जाएगी। इसी तरह दामाद ने गलती से हाथ तो उठाया और गलती से उठने के बाद दामाद अपने हाथ को वो अपनी बीवी को नहीं बल्कि अपनी सास को जाकर के छू दिया। इसको एक मर्तबा और अच्छी तरीके से आप समझें, इसका समझना बहुत जरूरी है। इसकी भी बहुत ज्यादा माशरे में इसके ताल्लुक से भी गलत चीज समझी जाती है। क्या है वो कि दामाद ने गलती से उठा, और उठा तो रहा था उठने के बाद अपनी बीवी को, लेकिन चूंकि सास सोई हुई थी साथ में या साइड में बगल में ही, और सास के ऊपर हाथ रख दिया और जवानी की शहवत भी थी गलती से, तो उस सूरत में भी उसकी बीवी हराम हो जाएगी। अब आप खुद ही गौर कीजिए, इस तरह के कितने मसाइल पेश आते हैं, लेकिन हम गौर ही नहीं करते हैं और सीखना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ कि अपने घरों में अपने तौर तरीकों में इस्लाम के तर्ज को पैदा कीजिए। जब आपको ये मसाइल मालूम होंगे तो आप इस तरह के मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए ये सीखने और सिखाने की सीरीज जो चालू की गई है, इसलिए आप सीखिए। बहुत सारे भाई और बहन हैं जो ऑलरेडी पहले से सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसलिए आप गुजारिश है कि खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सीखने के लिए तरगीब दीजिए, बल्कि इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में डाल दीजिए, क्योंकि दीन की बात है। अगर कोई इस मसले से नावाकिफ हो, जिन्हें ये मसला पता ना हो, आपकी वजह से अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत सवाब मिलेगा आपको, और ये दीन का काम है। दीन की बात का सिखाना और सीखना, इसमें बहुत फजीलत का काम है। बल्कि मैं आपको बताऊं
کہ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔